हेलो दोस्तों, कैसे हैं मैं नीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में। त्रिकोणमिति का परिचय है और प्रश्नावली 8 पॉइंट जो है हमारे 10th क्लास का, उसमें से प्रश्नावली 8 पॉइंट में यानी 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का परिचय किस श्रेणी में वो सवाल है। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन वाइज मतलब वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन वाइज मतलब एक एक करके क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन BTBC बुक का हम लोग देखेंगे, जो NCERT सरकारी बुक जो होता है उसका वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति त्रि मीन्स होता है 3। त्रि मीन्स कितना होता है 3। कोण मीन्स होता है एंगल यानी कोण, जो दो रेखाओं से दो रेखाखंडों से मिलकर बनता है। और मिति मीन्स होता है मापना, यानी जिसमें 3 कोण को मापा जाता है। जिसमें 3 कोण को मापा जाता है उसी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। दोस्तों ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं। इसमें ज्यादातर हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे चलता है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? कोई भी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री, और उसके अलावा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता ही है। एक कोण 90 हो जाएगा तो 2 उससे कम ही होगा, क्योंकि 90 बचेगा तो 90 से कम वो चाहे जो भी हो। तो हम लोग का त्रिकोणमिति का परिचय जो है त्रिकोणमिति चैप्टर है। 3 कोणों को मापना जो है ये हम लोगों का समकोण त्रिभुज के आधार पे चलता है, समकोण त्रिभुज पे चलता है। इसमें से हम लोग देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण कर दिए। समकोण मीन्स होता है, जैसे ध्यान देंगे इस प्रकार से ये नीचे वाला आधार है और इस पे इस प्रकार से बनाया गया है। तो यहाँ पे जो एंगल इस साइड बनेगा यानी टोटल ये रैखिक युग्म से 180 डिग्री का कोण बनता है। इस साइड जो बनाया जाएगा वो भी समकोण, और इस साइड जो भी बनाया जाएगा दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनता है। इसमें से कुछ भी नाम दे सकते हैं A, B, C। अब इसमें है कि एक हमारे पास 90 डिग्री, इसमें फॉर्मूला होता है, जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चल रहे हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है? जिसका त्रिभुज एक ABC का रचना करना है, एक ABC बनाना है, जिसका कोण B समकोण है। क्या है दोस्तों? कोण B समकोण है, यानी जो समकोण है उसका नाम हम लोग क्या करेंगे? B करेंगे। तो B तो समकोण कर लिए। उसके बाद इसमें से जैसे हम लोगों को इच्छा करे वैसे हम लोग A नीचे भी C ऊपर भी इस प्रकार से जैसे इच्छा करे वैसे कर सकते हैं। अब इसमें से दोस्तों हम लोगों को दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB कितना है? AB मीन्स एक जो है भुजा दिया हुआ AB, ये वाला ये है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और आगे वाला जो है दोस्तों BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी नीचे दिया हुआ sin A और cos A, यानी कॉमा में दिया हुआ sin A और cos A। दूसरी चीज दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में sin C और cos C। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि sin थीटा, जैसे sin थीटा रहे भी रहे से कुछ से भी निकल सकता है। ऐसे अगर थीटा से मानकर चले तो sin थीटा बराबर होता है P/H, यानी P/H। P अब क्या होता है? अब H क्या होता है दोस्तों? P देखिए, P मीन्स होता है परपेंडिकुलर और H मीन्स होता है हाइपोटेनस। ये जो
है P परपेंडिकुलर, H मींस हाइपोटेनस। तो ये जो है P मतलब परपेंडिकुलर मींस होता है लंब। क्या होता है दोस्तों? लंब। P यानी लंब, परपेंडिकुलर लंब। और H मींस कर्व, कर्व मींस यानी हाइपोटेनस। H मींस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मींस कर्व। ये जो है फिगर बना हुआ, इसमें से जो एकदम सीधा खड़ा है, एकदम सीधा, उसको हम लोग लंब ले लेंगे, और जो जमीन पे पड़ा हुआ रेखा रहता है उसको आधार ले लेंगे। ऐसे जो है हम लोगों का त्रिकोणमिति चैप्टर्स, त्रिकोणमिति के बारे में जो पढ़ने का है, इसमें से लंब कभी आधार वाला हो जाता है और आधार वाला कभी लंब हो जाता है। लेकिन जो कर्ण है, कर्ण में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, कर्ण जैसे है वो ऐसे ही रह जाता है। उसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसमें से साइन थीटा हो गया है, आगे cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा बराबर होता है b/h। b मींस होता है बेस। जैसे अभी हम अगर इसमें लिख रहे हैं तो इसको AC को क्या बोलेंगे? कर्व, यानी कर्व मींस हाइपोटेनस यानी h। ये लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग लंब लिखते हैं, शॉर्ट में P लिख देंगे, यानी परपेंडिकुलर मींस लंब होता है। BC आधार है, आधार है यानी बेस, इसको शॉर्ट में B। अभी के लिए तत्काल हमारे पास ये है दोस्तों, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कर्व हमारे पास कभी चेंज नहीं होता, लेकिन ये जो लंब है और आधार है ये आपस में चेंज होते रहता है, वो क्वेश्चन के अनुसार बताया जाएगा। cos थीटा बराबर होता है b/h, यानी b मींस बेस, बेस मींस आधार यानी आधार, डिवाइड बाय h मींस हाइपोटेनस मींस कर्व। आगे इसी प्रकार से tan होता है, tan थीटा बराबर p/b। p मींस होता है परपेंडिकुलर, b मींस बेस, यानी परपेंडिकुलर मींस लंब, इसका b मींस आधार। tan के बाद cot होता है ऐसे जैसे इच्छा करे वैसे आप लोग लिख सकते हैं। cot थीटा जो कि tan का उल्टा होता है, tan थीटा जो है tan का अपोजिट होता है, तो cot थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा, यानी b/b। b क्या हो गया दोस्तों? आधार। b क्या हो गया? p लंब। आगे उसी प्रकार से sec थीटा, sec थीटा, sec जो होता है जैसे हम लोग देखे हैं यहाँ पे कि जो tan है, tan का अपोजिट हो गया cot। उसी प्रकार से जो sec थीटा होता है ये अपोजिट होता है cos थीटा। तो cos थीटा हमारे पास b/h था यानी आधार बटे कर्ण था, तो इसका अपोजिट कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी h डिवाइड बाई b। कर्ण और b मींस बेस यानी आधार। इसके बाद 6 नंबर में जो बचा है वो cosec थीटा होता है। cosec थीटा, cosec थीटा जो होता है ये sin थीटा का अपोजिट होता है। क्या होता है दोस्तों? sin थीटा का अपोजिट। sin थीटा बराबर p/s था यानी लंब बटे कर्ण था, तो इसका अपोजिट हो जाएगा h डिवाइड बाई p, h बटे p। h मींस कर्ण और p मींस लंब, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात का ये फॉर्मूला है दोस्तों। इसी से मतलब जो 8.1 चैप्टर बना हुआ यही फॉर्मूला पे आधारित है। इसमें से अब हम लोग देखेंगे कि पहली चीज हम लोग कोई भी इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ भी निकालेंगे, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी निकालेंगे तो इसमें से हमारे पास पहले तीनों भुजा होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए दोस्तों? तीनों भुजा। तो इसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास जो लंब है, लंब को 24 सेंटीमीटर है,
लंब 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, बेस यानी आधार भी 7 सेंटीमीटर दिया, लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं लिखा है, कर्ण हमारे पास नहीं लिखा है। तो कर्ण का हम लोग कर्ण का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे ये दोनों निकालने के लिए हम लोग को पहले कर्ण की जरूरत, मतलब तीनों भुजा की जरूरत है। तो कर्ण हम लोग निकालने के लिए, यानी इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर ल, इसको शॉर्ट में लिख दिया है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को हमारे पास पता नहीं है, ऐसा ही इसमें आधार नहीं रहे, लंब नहीं रहे, इसी से उलट उलट कर निकाला जाता है। अब इसमें से कर्ण हमारे पास पता नहीं है और लंब और आधार पता है। तो लंब है 24, लंब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर जैसे वैसे रहने देते हैं, कर्ण स्क्वायर। लंब कितना है, लंब कितना है, दोस्तों लंब ध्यान दें, लंब 24 सेंटीमीटर, लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर दिया, आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये कर्ण का स्क्वायर जो है, ये कर्ण स्क्वायर वैसे ही रहेगा भी, यानी h यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 576, और प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये कर्ण स्क्वायर है, यानी एक बार और लिखते हैं कर्ण स्क्वायर। ये जब ऐड करेंगे दोनों को तो 625 625 है। अब इधर हमारे पास स्क्वायर है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, यानी कर्ण इक्वल टू हम लोग लिखेंगे रूट 625, यानी रूट में 625। अब 625 का वर्गमूल हमारे पास होता है 25, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, यानी कर्ण जो निकालने का था पहले, कर्ण हमारे पास ये सब सेंटीमीटर में है, तो कर्ण भी हमारे पास सेंटीमीटर, यानी जो कर्ण ये बड़ा भुजा, कर्ण जो है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला से, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम लोग साफ कर देते हैं, उसके बाद ये वाला यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्तों। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके देखिए, और अगर वैसा ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोगों का ये तो जनरली है दोनों क्वेश्चन के लिए, ये जो है कर्ण हम लोग निकाले हैं वो दोनों क्वेश्चन के लिए निकाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में साइन ए और कॉमा कॉस ए, यानी हम दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारे पास है साइन ए कॉमा कॉस, दोनों को अलग अलग निकाले या साथ में निकाले कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा जैसे अभी हम लोग देखे थे साइन थीटा, तो उसी प्रकार से इसमें ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे साइन ए लिखा हुआ है, साइन क्या लिखा हुआ है ए, जैसे ही ए लिखा है, जैसे ही क्या लिखा है ए, आराम से हम ए के पास जाकर बैठ जाए, ए के पास, यहां से हिलना नहीं है, ए के पास ही जो यहाँ पे लिखेगा साइन हो कॉस हो टैन हो, इसके साथ जो भी लिखेगा, ए भी लिख दे, थीटा बेटा अल्फा गामा कुछ भी लिख दे, जैसे ए लिख दिया तो आराम से हम ए जो भी कोण दिया हुआ है ए के पास बैठे हुए रहे। अब ए के पास बैठकर वहां से अब चलेंगे क्या, देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर हम लोगों को पता है P बटे H, यानी लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और आगे इसको जरा सा भी आगे की ओर करें तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन ए लिखा हुआ, ऐसे थीटा कहीं से भी ले सकते हैं, तो साइन ए बराबर लिखा हुआ लंब बटे कर्ण। तो हम लोग बोले यहाँ पे देखे हैं कि ए बोला है, या अगर जरूरत ज्यादा वैसा है तो इसको भी लिख लीजिए,
यानी cos A, cos थीटा बराबर होता है b बटे h, यानी आधार बटे बेस बटे हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे कर्ण। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि दोनों हमारे पास A के लिए ही बोल रहा है, A से ही चलना है, आराम से A के पास पहुंच गए। अभी हम बोले थे कि हमारे पास जो कर्ण रहता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन जो लंब और आधार है ये दोनों में चेंजिंग होते रहता है, बराबर इधर उधर चेंज होते रहता है। तो A के पास जब हम बैठे, A के पास आए, तो वहां से उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, लंब होगा। यानी त्रिकोणमिति का यही कहना है इसमें कि जो भी कोण, जो भी एंगल बोले उसके सामने वाला लंब होता है। तो A बोले तो A का सामने वाला भुजा हमारे पास कौन है? A का देखिए, A का सामने वाला भुजा BC है, A का सामने वाला भुजा क्या है? BC। तो ये जो लंब हमारे पास होगा, लंब क्या होगा? A के सामने वाली भुजा यानी BC, लंब BC। कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हम लोग देखें कि फिक्स रहेगा, सबसे बड़ा वाला AC, कॉमा जैसे वैसे रहने देते हैं। आधार, अब cos A ये भी A से ही बोल रहा है, तो आधार जब हम लोग देख रहे हैं कि कर्ण हमारे पास फिक्स है, ये बड़ा बड़ा भुजा, मतलब यहाँ A से चले हैं तो लंब ये आया है, तो आधार क्या हो जाएगा? ये। ऐसे अगर C से चले तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, तो आधार मतलब ये दोनों उलटते उलटते, तो आधार जैसे A से चले तो लंब ये हो गया, तो आधार क्या बन जाएगा? ये AB। आधार क्या बन जाएगा दोस्तों? AB। कर्ण, कर्ण हमारे पास फिक्स जो AC है वो AC ही रहेगा। अब BC का वैल्यू, BC का हमारे पास देखिए दिया हुआ, BC यानी ये कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई AC। AC देखिए, A से C ये 25 निकाल कर आया था, 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए कॉमा में। इधर AB है, AB का वैल्यू देखिए 24 लाए, AB कितना लाए थे? 24 सेंटीमीटर, और AC कितना लाए थे? AC 25 सेंटीमीटर। ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था इसका यही दोनों आंसर हो गए। इसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोगों का एक पार्ट और दिया हुआ सेकेंड पार्ट, जो कि साइन C और कॉस C पूछ रहा है, इसको भी निकाल देते हैं। सेकेंड साइन C और कॉस C, साइन C और कॉस C। तो इसमें से हम लोग देखे हैं कि साइन C और कॉस C, जैसे साइन है, साइन थीटा बराबर y होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण, बटे कर्ण। इधर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार डिवाइड बाई। अभी हम बताए थे दोस्तों, ध्यान देंगे कि हम लोग बोले थे कि जो भी कोण बोले, जो भी एंगल बोले उसी से चलना है। तो अभी हम लोग A से बोले थे, मतलब क्वेश्चन में A बोला था तो A से चलिए। अब बोल रहा है साइन C और कॉस C, यानी दोनों बहुत सटीक दिया हुआ है कि दोनों एक से चलना है, यानी C वाला से ही चलना है। तो आराम से इसको हटा लेंगे, अब C को पकड़ लेंगे, C बोला है C को पकड़ लेंगे, C के पास आ गए। तो इसमें देख रहे हैं कि जो भी एंगल बोलेगा उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है दोस्तों? लंब, यानी लंब हमारे पास क्या हो गया? AB। तो जैसे साइन C बोल रहा है, C से बोल रहा है कॉस C, मतलब दोनों C से बोल रहा है, तो यहाँ पे लंब क्या है? लंब, लंब में क्या हो जाएगा? AB। कर्ण को हम लोग देखे थे फिक्स है AC, यहाँ पे कॉमा, ये आधा जब लंब ये हुआ तो आधार चेंज होकर BC आ जाएगा। कर्ण जो हमारे पास AC था वो AC ही रहेगा। AB का वैल्यू पुट कर देना है दोस्तों, AB का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है? 24, तो AB का 24 और AC देखिए
AC कितना है 25, BC देखिए BC 7 है, 7 डिवाइड बाई AC कितना है, AC 25 टोटल सेंटीमीटर में है दोस्तों, सेंटीमीटर लिखे नहीं इसमें लिख दिए थे, टोटल सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, यही दोनों आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आप लोगों के लिए आगे और जो भी वीडियो बने, और हम कोशिश करेंगे जितना आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे दोस्तों, उतना हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा बेटर से बेटर, जितना ज़्यादा अच्छा उतना ज़्यादा वीडियो बनाकर आप लोगों की सहायता